हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आफ्टर मूवी का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। अगर आप इस मूवी की कहानी अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पहले इसका पहला पार्ट देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पहला पार्ट ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ पर हमें टेसा और हार्डिन को एक साथ नहीं दिखाया जाता। टेसा ने अब एक पब्लिशिंग कंपनी में जॉब स्टार्ट की होती है, जहाँ पर उसकी एक लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है जिसका नाम ट्रेवर होता है। टेसा को वहाँ पर उसके बॉस की सेक्रेटरी मिलती है जो उसे 3 बुक्स देती है और उसे कहती है कि तुम्हें इनका रिव्यू करना है, और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि इस जॉब पर कोई ज़्यादा देर नहीं टिक पाता है। टेसा उसे खुश करने के लिए उन तीनों बुक्स का रिव्यू एक ही रात में ख़त्म कर देती है, जिस वजह से उसका बॉस उससे खुश हो जाता है। वो उसे अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि आज उसकी एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग होती है। ये मीटिंग एक क्लब में होती है जहाँ पर टेसा और ट्रेवर उस इन्वेस्टर को खुश कर देते हैं और वो इनके साथ डील फाइनल कर देता है। यहाँ सीन हार्डिन की तरफ मुड़ता है। हार्डिन भी एक पार्टी में आया होता है और उस पार्टी में मॉली हार्डिन के साथ फ्लर्ट करती है। हार्डिन को मॉली का फ्लर्ट करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मॉली उसके साथ बार बार फ्लर्ट कर रही थी, जिस वजह से हार्डिन उसे नीचे गिराकर उस पार्टी से वापस आ जाता है। बाहर निकलते ही हार्डिन को टेसा का कॉल आता है। टेसा ने क्लब में बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से उसे हैंगओवर हो गया था। वो हार्डिन से कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे अभी भी मिस करते हो। हार्डिन समझ जाता है कि टेसा अभी नशे में है और कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। वो टेसा से उसकी लोकेशन पूछता है, लेकिन टेसा उसे अपनी लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताती। टेसा जब अपने कमरे में अपने कलीग के साथ आती है तो वो लोग ड्रिंक कर रहे थे और गलती से टेसा से उसके कलीग पर वाइन गिर जाती है, जिससे उसके सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। टेसा उसके कपड़े उतार देती है ताकि वो उन्हें साफ कर सके, और उसका कलीग बिल्कुल नंगा हो रखा था, उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है। हार्डिन जब टेसा के रूम में उसके कलीग को नंगा देखता है तो वो कुछ और समझ लेता है, लेकिन टेसा उसे बताती है, जैसा तुम समझ रहे हो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टेसा बहुत ज़्यादा नशे में थी, इसीलिए वो हार्डिन के पास आ जाती है। वो ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन टेसा के पास आने की वजह से वो भी चार्ज हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब टेसा जागती है तो वो हार्डिन से कहती है कि हमारे बीच अभी भी मसला ख़त्म नहीं हुआ है, हमारे बीच जो कुछ भी था वो वैसा ही रहेगा। टेसा हार्डिन को जेलस फील करवाने के लिए उससे कहती है कि कल रात को मैंने क्लब में एक लड़के को किस किया, जिस वजह से हार्डिन को गुस्सा आ जाता है और वो भी टेसा से कहता है कि कल रात को मैं भी मॉली के साथ इंटीमेट हुआ था। टेसा को भी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद जब टेसा अपने कलीग ट्रेवर से मिलती है तो वो उसे कहती है कि मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो उससे माफ़ी भी मांगती है। ट्रेवर उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ उस वक्त क्या चल रहा था। हार्डिन टेसा के साथ सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहता था, इसीलिए वो लैंडन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। लैंडन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम टेसा का दिल नहीं तोड़ोगे, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। हार्डिन भी कहता है कि मैं उसका दिल नहीं तोड़ूंगा, और वो अपनी मॉम को मिलने लंदन चला जाता है। उसी वक्त लैंडन टेसा को मैसेज करता है और उसे बताता है कि हार्डिन तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करता है, तुम्हें उसके साथ सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहिए। टेसा का कुछ सामान अभी भी हार्डिन के फ्लैट पर ही था, इसीलिए टेसा हार्डिन के फ्लैट पर वो सामान लेने के लिए आती है। वहाँ पर उसे एक गिफ्ट मिलता है जो हार्डिन ने टेसा के लिए रखा होता है, क्योंकि उसका बर्थडे अब नज़दीक आ रहा था। टेसा उस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उस रूम की हालत हार्डिन ने बहुत ख़राब करके रखी थी, इसीलिए टेसा उस रूम को साफ़ करती है। टेसा अब अपना सामान लेकर वहाँ से निकलने ही वाली थी, तभी हार्डिन वहाँ अपनी मॉम को लेकर आ जाता है। हार्डिन की मॉम टेसा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो टेसा से कहती है कि हार्डिन कभी पहले इतना खुश नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ रिलेशन में आने के बाद वो बहुत खुश रहने लगा है। हार्डिन की मॉम जब अंदर जाती है तो टेसा हार्डिन से पूछती है कि तुमने अपनी मॉम को हमारे ब्रेकअप के बारे में क्यों नहीं बताया। हार्डिन उसे कहता है कि मैंने अभी उन्हें नहीं बताया।
उसके बाद हार्डिन की मॉम वहाँ आ जाती है। वो टेसा से वहीं रुकने के लिए कहती है। टेसा की अब हॉलीडेज़ चल रही थी, इसीलिए वो अपनी मॉम के पास जा रही थी, लेकिन हार्डिन की मॉम उसे वहीं पर रोक लेती है और टेसा हार्डिन से कहती है कि मैं कल सुबह जल्दी अपनी मॉम के पास निकल जाऊंगी। रात में जब टेसा और हार्डिन एक ही कमरे में सो रहे थे तो वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन अब की बार वो दोनों इंटीमेट नहीं होते। सुबह होते ही टेसा अपनी मॉम के घर चली जाती है, जहाँ पर बाहर ही उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड नोआह मिलता है। नोआह के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद नोआह टेसा से कहता है कि तुम्हारे डैड यहाँ मिलने आए थे, लेकिन टेसा को ये बात उसकी मॉम ने नहीं बताई थी, इसीलिए वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे कहती है कि आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड जब तुमसे मिलने आए थे तो मैंने उन्हें भगा दिया। इस बात पर टेसा को गुस्सा आ जाता है और वो वापस हार्डिन के पास आ जाती है। टेसा जब सुबह नींद से उठती है तो उसे हार्डिन की मॉम मिलती है, जो उसे कहती है कि हार्डिन तुम्हारे साथ रिलेशन में आकर बहुत खुश है। तभी टेसा उसे सारी सच्चाई बता देती है कि आपके बेटे ने मुझे एक बार धोखा दिया था, जिसके बाद हमने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन तभी वहाँ पर हार्डिन भी आ जाता है। हार्डिन अभी भी टेसा के साथ पैचअप करना चाहता था। वो टेसा को मनाने की बहुत कोशिश करता है। टेसा जब ऑफिस में होती है तभी हार्डिन टेसा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जो टेसा को बहुत पसंद आ जाता है। हार्डिन टेसा से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैंने ऐसा ज़िंदगी में कभी फील नहीं किया है जैसा मैं तुम्हारे साथ मिलके फील कर रहा हूँ। उस वक्त टेसा और हार्डिन उसके ऑफिस में होते हैं और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ सीन हार्डिन के फादर की तरफ मुड़ता है, जो हार्डिन की मॉम को कॉल करके अपनी पार्टी में इनवाइट करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा। हार्डिन की मॉम भी उसे ओके बोल देती है और बाद में टेसा, हार्डिन और उसकी मॉम उस पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पर हार्डिन कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। वो अभी भी अपने डैड से नाराज़ होता है। हार्डिन की मॉम उसे बहुत बार अपने फादर को माफ़ करने के लिए कह चुकी होती हैं, लेकिन हार्डिन उसे माफ़ नहीं कर पा रहा था। वहाँ पार्टी में हार्डिन और उसके फादर के बीच किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाता है और ये आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे एक लड़ाई का रूप ले लेता है, जिसमें हार्डिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड पर ही हाथ उठाता है। इस बात से हार्डिन की मॉम हार्डिन से नाराज़ हो जाती है और वो उस पार्टी से उठकर वापस चली आती है। टेसा को भी ये बात पसंद नहीं आती, वो भी हार्डिन से नाराज़ हो जाती है। हार्डिन अब खोया खोया रहता था और टेसा भी उससे बात नहीं करती थी। वो चुपचाप अपने ऑफिस चली जाती है। हार्डिन को जब एहसास हो जाता है कि उसने गलती की है तो वो अपने फादर को कॉल करके उनसे माफ़ी मांग लेता है और हार्डिन इस बात के लिए टेसा से भी माफ़ी मांगता है और अपने मसले को सॉर्ट आउट कर लेता है। टेसा भी उसे माफ़ कर देती है। रात में टेसा को उसके बॉस का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं और हम तुम्हें प्रमोट करके सिएटल भेजना चाहते हैं। टेसा उसे कहती है कि मैं आपको कुछ टाइम में इस बात का जवाब दे दूंगी। उसका बॉस भी उसे ओके कहता है। रात में हार्डिन टेसा को लेकर न्यू ईयर पार्टी में आता है, जहाँ पर उनके सारे दोस्त मौजूद होते हैं। इस पार्टी में मॉली भी आई होती है। टेसा मॉली से अपना बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो मॉली से ट्रूथ और डेयर गेम में बहुत सारे सवाल पूछती है और गेम खेलते खेलते ही उनके बीच लड़ाई हो जाती है और वो हाथापाई पर उतर आते हैं। वो एक दूसरे को बहुत मारते हैं। हार्डिन टेसा को शांत करने के लिए एक कमरे में ले आता है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। हार्डिन जब कमरे से बाहर निकलता है तो उसे बाहर एक पुरानी दोस्त मिलती है, जो उसे कहती है कि आज रात में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे तुम सीक्रेट रखना। ये बात टेसा सुन लेती है और बाहर गुस्से में आकर वो एक अनजान लड़के को किस करती है, जिससे हार्डिन को भी गुस्सा आ जाता है। टेसा हार्डिन से कहती है कि तुमने एक बार फिर से मुझे धोखा दिया है। हार्डिन उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन टेसा उसका बिलीव नहीं करती। वो उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। हार्डिन भी वापस उसे गालियां देता है। अगले दिन जब टेसा को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो हार्डिन को बहुत सारे मैसेजेस करती है। हार्डिन का फ़ोन उस वक्त स्विच ऑफ होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने फ़ोन को स्विच ऑन करता है तो वो टेसा की मैसेजेस देखता है। वो टेसा को कॉल करता है, लेकिन उस वक्त टेसा ट्रैफिक जैम में फंसी होती है।
टेसा जैसे ही आगे चलती है उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट को हार्डिन भी देख लेता है। हार्डिन गाड़ी से उतरकर उसकी एम्बुलेंस के पीछे भागता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। घर पहुंचकर वो टेसा के नंबर पे बहुत कॉल्स करता है और इस बार उसकी कॉल ट्रेवर उठाता है। ट्रेवर उसे बताता है कि अगर तुम चाहते हो टेसा हमेशा खुश रहे तो तुम्हें टेसा से दूर रहना पड़ेगा, तभी वो खुश रह सकती है। ये कहकर ट्रेवर उसका फ़ोन काट देता है। टेसा जब ठीक होके हार्डिन के घर पे आती है तो वहाँ पर उसे हार्डिन का लेटर मिलता है, जिसमें हार्डिन ने लिखा था कि मैं अपनी मॉम से मिलने लंदन जा रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मेरी वजह से तुम बार बार हर्ट होती हो, इसीलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। और वो लड़की जो उस दिन मुझे पार्टी में मिली थी वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, मैंने उसे भी हर्ट किया था और मैं बस उसे सॉरी कह रहा था। हार्डिन को जब टेसा का कॉल नहीं आता तो वो गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ देता है, लेकिन उसी वक्त टेसा उसके फ़ोन पर कॉल करती है, जिसे हार्डिन रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि उसका फ़ोन टूट चुका था। तभी हार्डिन के पास उसकी मॉम आती है, जो हार्डिन को समझाती है कि तुम्हें टेसा के साथ पैचअप कर लेना चाहिए। अगर तुम हमेशा ऐसा गुस्सा करते रहोगे तो तुम कभी टेसा को खुश नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा और अब तुम्हें टेसा से मिलने की ज़रूरत है। यहाँ बॉस की पार्टी में टेसा को ट्रेवर मिलता है, जो उसे कहता है कि जब तुम हॉस्पिटल में थी उस वक्त हार्डिन ने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुम्हारा फ़ोन मेरे पास था और मैंने उसे कहा था कि हम दोनों साथ हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी हार्डिन भी वहाँ पर आ जाता है। हार्डिन भागते हुए टेसा के पास आ जाता है। वो टेसा से बात करने लगता है और वो दोनों आपस में हर किसी मसले को सॉर्ट आउट कर लेते हैं और फिर से एक बार पैचअप करके खुश रहने लगते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही है। अगर आपको किसी भी मूवी के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।